हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मुसलमानों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग बंद कमरे में हो रही है। मोहन भागवत ने सबको बुलाया। जो संघ का विरोध करते हैं उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी भागवत बात कर रहे हैं। ये मीटिंग उस मुंबई में हो रही है जहां जावेद अख्तर भी रहते हैं और नसीरुद्दीन शाह भी रहते हैं। मुसलमानों के नाम पर भारत में दो हेडलाइन बनी, एक जावेद अख्तर ने बनाई और दूसरी नसीरुद्दीन शाह ने, और तीसरी हेडलाइन अब मोहन भागवत बना रहे हैं। अब ये नई सुर्खी क्या होगी, मुसलमानों पर संघ की लाइन क्या है, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मोहन भागवत ने मुसलमानों से सीधी बात की। अफगानिस्तान में तालिबान के आने और जावेद अख्तर के विवादित बयान के बाद भागवत और मुसलमानों के बीच पहली बार डायलॉग की डायरेक्ट लाइन खुली है। हिंदुस्तान का लिबरल गैंग संघ और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत ने वो दीवार गिरा दी। सॉल्यूशन तो वही है, डिस्कॉर्ड ही कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। और कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। मुस्लिम समाज के 250 विद्वानों, धर्म के जानकारों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भागवत की यह मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। देश भर के मुसलमान भाइयों के मोबाइल पर पिछले 60 घंटे से एक वीडियो घूम रहा है जिसमें जावेद अख्तर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को तालिबान जैसी सोच वाला बता रहे हैं। हो सकता है कि जावेद अख्तर का वो वीडियो आपके मोबाइल पर भी आया हो, मगर हम उससे आगे की बात करते हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, भारतीय मुसलमान दो खेमों में बंट गए हैं। फिलहाल एक खेमे का नेतृत्व जावेद अख्तर कर रहे हैं और दूसरा खेमा नसीरुद्दीन शाह का हो गया है। जावेद अख्तर को हर जगह तालिबान दिखता है तो नसीरुद्दीन शाह भारतीय मुसलमानों को तालिबान से अलग करके देखते हैं। जावेद अख्तर ने संघ, वीएचपी और बजरंग दल के बारे में जो बोला वो क्यों बोला, इसे समझने के लिए नसीरुद्दीन शाह का बयान देखना होगा। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह तालिबान से ज्यादा भारतीय मुसलमानों की फिक्र करते हैं, जबकि जावेद अख्तर संघ और वीएचपी में भी तालिबान को ढूंढते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत की लाइन को समझते हैं। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। तालिबान पर नसीरुद्दीन शाह की लाइन जावेद अख्तर से बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन कुछ दिन पहले तक जावेद अख्तर की भी यही लाइन थी। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुसा था तो जावेद अख्तर की नींद उड़ गई थी। उनको अफगानिस्तान की महिलाओं की फिक्र होने लगी थी। 16 अगस्त की रात 10:37 पर जावेद अख्तर अफगानी महिलाओं को तालिबान की दया पर छोड़ जाने के लिए अमेरिका की लानत मलानत कर रहे थे। उस दिन जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने भी वही लाइन पकड़ी थी। रात 8:36 पर फरहान अख्तर तुरंत के तुरंत अफगानी लोगों तक अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने की बात कर रहे थे। उस दिन ना तो जावेद अख्तर ना ही फरहान अख्तर को संघ में तालिबान दिख रहा था, ना ही वो इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो मैसेज डालकर अपनी लाइन ली तो लिबरल गैंग को तालिबान पर अपना नैरेटिव फेल होता दिखा। नसीरुद्दीन शाह की बात काटने के लिए जावेद अख्तर को दोबारा सीन में लाया गया।
जावेद अख्तर स्क्रिप्ट बदलकर आए तो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को तालिबान जैसा बताने लगे। क्या जावेद अख्तर का रिमोट कहीं और है? इसे समझने के लिए दिल्ली की 2 तस्वीरें देखनी होंगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। जुलाई के आखिर में ममता बनर्जी 2024 की पॉलिटिक्स का ग्राउंड टेस्ट करने दिल्ली आई, तो ममता ने जावेद अख्तर को मिलने के लिए बुलाया। दीदी ने कहा खेला होवे, you are also a poet, you are शायर, so how do you see that खेला होवे slogan? Do you think the खेला होवे slogan can reverberate in India? अरे भैया, अभी भी आपको सबूत चाहिए क्या? You still need some proof. No, what's your take on the खेला होवे slogan? अरे it is beyond any discussion now. There is no take. You just have to listen to. खेला होवे नहीं। जावेद जी आप इसमें आपको एक गन बनाना है। हाँ बिल्कुल। ममता बनर्जी जावेद अख्तर से गाना लिखवा रही थी और जावेद शबाना हामी भर रहे थे। ममता के साथ मुलाकात से पहले जावेद अख्तर ने शरद पवार से भी मीटिंग की थी। जावेद अख्तर के पीछे वही लोग हैं जो बीजेपी और संघ से जलते हैं, जो मोदी के दुश्मन हैं और हमेशा संघ के खिलाफ नए नए नैरेटिव सेट करते रहते हैं। एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी संघ स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए भागवत ने बहुत ही खास बात कही है। पिछले 65 दिनों में मुसलमानों के साथ मोहन भागवत की यह तीसरी पब्लिक मीटिंग है। असम में मोहन भागवत ने सीएए कानून पर मुसलमानों की चिंता खत्म की थी। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। असम से पहले भागवत गाजियाबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रोग्राम में आए थे। पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को भागवत ने सिर्फ एक बयान से ध्वस्त कर दिया था। संघ प्रमुख ने बिना किसी इफ एंड बट के कहा था कि जो मॉब लिंचिंग करेगा वो हिंदू नहीं कहलाएगा। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। मुंबई में मोहन भागवत के मुस्लिम सम्मेलन से पहले 3 और 4 सितंबर को नागपुर में संघ की समन्वय समिति की मीटिंग हुई। इसमें संघ के विस्तार पर बातें हुई और मुस्लिम समाज के बीच जाकर काम करने का डिसीजन लिया गया। मोहन भागवत उन सारे बुद्धिजीवियों को करारा जवाब देते हैं जो संघ को इनटॉलरेंट बनाते हैं। संघ के विरोधी सावरकर से लेकर गोलवलकर तक हिंदुत्व की पूरी लीडरशिप को एंटी मुस्लिम करार देते हैं। हेडलाइन में आने के लिए कुछ लोग भगवा पहनकर अनाप शनाप बोलते हैं। सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में इन्हीं छुटभइये नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं। हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर गलत हेडलाइन बनती है। मोहन भागवत उस नैरेटिव की जड़ पर चोट करते हैं। पॉजिटिव साइन यह है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी भी संघ की लाइन को समझने लगे हैं। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है
तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। मुसलमान भाइयों को भड़काने, बहकाने और मनचाहे एजेंडे की तरफ मोड़ने की जब भी कोशिश होती है, उसका रिएक्शन होता है झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित हुआ तो बीजेपी ने अपने स्टाइल में इसका विरोध किया। नमाज के लिए कमरा देकर वोट वाला हिसाब किताब सेट किया गया था। इसका विरोध करके बीजेपी अपना हिसाब सेट कर रही है। नुकसान सिर्फ मुसलमान भाइयों को हो रहा है। और इस वक्त की खबर आपको दे दें, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं और बाहर आने पर ममता बनर्जी ने, माफ कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी ने किसको धमकी दी, यह आपको हम दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।